पूर्व जो हमारे द्वारा शुभ अशुभ कर्म हुए हैं, वो संचित हो जाते हैं। जिसे अपनी गाँव भाषा में गोदाम कहते हैं। कर्मों का हमारा गोदाम रखा हुआ है, उसे शास्त्रीय भाषा में संचित कर्म कहते हैं। उससे कुछ कर्म निकाल के शुभ और अशुभ शरीर की रचना होती है। दोनों मिश्रित हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब उनके द्वारा रचित शरीर से हम चाहे अशुभ कर्म करें या शुभ करें, ये क्रियमाण होगा। इसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है। आप शुभ कर्म करोगे और आपका अशुभ कर्म का परिणाम आ रहा है, तो आपको भारी दुःख भोगना पड़ेगा शुभ कर्म करते हुए भी। आप अशुभ कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, आपके शुभ कर्म का परिणाम आ रहा है, बड़े सुखी दिखाई दोगे, जितने समय तक वो शुभ रहेगा। इसलिए अज्ञानी जीव इस रहस्य को ना जानने के कारण जब अधर्म कार्य में रत होता है और उस समय उसका शुभ का परिणाम आ रहा होता है, तो उसको लगता है बड़ी मौज है यार, देखो ऐसा-ऐसा बेईमानी की गंदे आचरण के हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, उस शुभ कर्म का है। अब हमारा भाग्य बदलने का ये मानव देह देकर भगवान ने अवसर दिया है। हमारा भाग्य 2 ही से रचा है, शुभ और अशुभ से, और कुछ नहीं हमारे भाग्य में, केवल शुभ और अशुभ है। भगवान कृपा करते हैं तो हमारा सौभाग्य उदय होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये भगवान की कृपा से हुआ। हमें संतों का संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दिया और हमारे मन में निश्चय हुआ कि अब मुझे भगवान का भजन करना है। एकमात्र भगवान की शरण में होकर, प्रियालाल की शरण में होकर जब उनका भजन शुरू किया, तो भजन का कार्य है, सबसे पहला कार्य भजन क्या करता है? वो जो हमारा गोदाम जमा है ना शुभ-अशुभ का, उसमें आग लगा देता है, भस्म कर देता है। जब तक वो भस्म नहीं होता है, तब तक हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जहां हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, तो प्रारब्ध भोग हमारे लिए खिलवाड़ हो जाता है। जो शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है ना, वो शुभ में हर्षित नहीं होगा और अशुभ में शोकित नहीं होगा। अब वो आगे बढ़ पड़ा, अब उसका भाग्य बलवान होता चला जा रहा है, क्योंकि शुभ अशुभ से रहित होकर वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। तो बोले बड़े भाग पायु सत्संगा। भाग कब बड़े हुए? शुभ अशुभ से रहित होकर। कब? बिना प्रयास होई भव भंगा। अब संसार से मुक्त होने का अवसर आ गया। अब हमारा ये नवीन भाग्य बना, जिसमें भगवत प्राप्ति लिख गया। ये शुभ-अशुभ कर्मों से नहीं हुआ, ये कृपा से हुआ है। गुरु कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से, ये हमें अवसर मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, त्रिपाद विभूति का ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? उसका ज्ञान कैसे हो? भक्तजन जिन्हें प्रेम से भगवान पुकारते हैं, जो सदैश्वर्य संपन्न भगवान है। ज्ञानी जन उसे आत्मा स्वरूप से, योगी जन उसे परमात्मा स्वरूप से। जैसे जल कहो या तोय कहो या पानी कहो, बात एक ही है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया, उसी को भगवान कहा गया। प्रेमी का प्रीतम भी वही है और वही चराचर रूप में भी वही है। समझ रहे ना? अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? गुरु की शरण में होकर के, उनके द्वारा प्रदत्त साधना में रत होकर, साधना के अभिमान का त्याग करके, तीनों देहों से, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अपना संबंध हटाकर जो बचा वो हमारा आत्मस्वरूप होता है। अब ये कहने में तो इतना हो गया, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि रतन कराहे। शरीर का देहाभिमान इंद्रियों और मन को लेकर जो विषयों में विचरण करता है, सारा ज्ञान इसी को हटाने के लिए है। और हम सारा ज्ञान शास्त्री इसलिए सीखते हैं कि हमारी इंद्रियों को हमारे मनमानी भोग मिले, हमें सम्मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले। तो देहाभिमान पुष्ट हो गया। आत्मस्वरूप के ज्ञान की तो बात जाने दो, वो साधारण सदाचार को भी नहीं निर्वाह कर सकता। और ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र ज्ञान जिसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, हम भूल गए, तो शास्त्र ज्ञान अज्ञान ही है। इसलिए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान है तो भी नहीं, बहुत प्रवचन कर लेता तो भी नहीं, बहुत प्रवचन सुनता है तो भी नहीं। जो गुरुदेव की शरण में होकर आत्मस्वरूप गुरुदेव का वर्ण कर लेता है, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा उनके आश्रित हो गया, तो देहाभिमान गलित हुआ, जो बचा वही स्वरूप है। जितना चिंतन है सब डिलीट कर दूं, जो अचिंत्य है वही बचा, वही आपका स्वरूप है। अब सारा जीवन इसी में लगाया जाता है। अब चिंतन को डिलीट करना बड़ा कठिन है, बातें चाहे कोई बुला ले। देखो, जब शास्त्र की बातें की जाती है तो एक अलग बात होती है, और जब उस पे चला जाता है ना, तो पता है ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसका अनुभव होता है। इसीलिए प्रश्न का सही कर्ता और सही उत्तर तभी दोनों का मिलेगा, जब शाब्द शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। अब केवल शाब्द ब्रह्म शास्त्र का ज्ञान है, पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो ना उत्तर समझ में आएगा, ना उत्तर दे पाएगा। सारा ज्ञान केवल देहाभिमान को मिटाने के लिए है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थान कर सती, इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करके जैसे स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा की, वही शास्त्र ज्ञान सफल हुआ। नहीं तो भैया, शास्त्र ज्ञान करके हम कूड़ा करकट ही बटोर रहे हैं। रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार ख्याति क्या है? कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट। इसी को बटोर रहे हैं और हम अपने को कहते हैं शास्त्र ज्ञानी। हमारे गुरुजनों ने कहा, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज।
हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कहा प्रतिष्ठा सुकरी बिष्ठा गौरवम घोर रौरवम। कहां मान रहे हैं? आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर भाव का नाश, तभी तो आत्म भाव को प्राप्त हो गए। ये पांच भौतिक शरीर में इतना तदात्म है कि आप देखो, हम बातें चाहे जितनी बनावे और हमें लगता है हम ही हैं, नहीं लगता? बस ये जो लगता है इसे मिटा दे, तो जो है वो लगता नहीं है, वो है। वो जो है उसकी अनुभूति होगी, उसे कहते हैं ब्रह्म, उसे ही कहते हैं ब्रह्मबोध। और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जिसको ब्रह्मबोध हो गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। वो भूल कर अपने को पांच भौतिक देह में, विषयों में, देह संबंधियों के राग में अपने को फंसा दिया, इसलिए वो दुख, हर्ष, शोक, भय, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु इसको प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे? संदीप सिंह जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे यहाँ परंपरा है कि मनुष्य शरीर में देवताओं का आवाहन करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो आज भी जारी है। क्या ये अवतरण संभव है? क्या इस दौरान वो शरीरधारी जो भी बातें बताते हैं वो और मानवता? देखो, हमारी मान्यता में सबके हृदय में भगवान विराजमान है और भगवान विश्वरूप है। आप जिस भाव से आराधना करोगे उस भाव से भगवान अनुभव कराएंगे। आप किसी देवी भाव से, किसी देवता भाव से, वो हृदय में ही बैठे हैं। ऐसा आपको अनुभव होता है कि मैं जिस देवी देवता का आह्वान करता हूँ वो आते हैं, बढ़िया है, हमारी कामना पूर्ण करते हैं, बढ़िया है। मेरे में कोई भी इसका विरोध भाव नहीं, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। जब भगवान है तो वो सब रूपों में है, तो सब देवी देवता उन्हीं के तो रूप है। आप जो रूप चाहो भगवान का मान लीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप अगर सत्य स्नेह करेंगे तो वहां से भगवान अनुभव करा देंगे कि मैं इस रूप में यहाँ बैठा हूँ। और आप किसी भी भाव से, मान लो कामना पूर्ति से, दुख निवृत्ति से, तो सर्व सामर्थ्यशाली, दुख निवृत्त कर देंगे वो। कोई समस्या की बात नहीं, कोई इसमें, समझ में आए ना, कोई विरोध नहीं। महाराज जी, क्या हमारा अगला जन्म मनुष्य ही होगा यदि इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो? नहीं नहीं, ये अब यहाँ हमारी बात अलग हो जाएगी। हाँ, इसमें निरंतर भगवान का चिंतन और शरीर संबंधी कोई भी राग न रह जाना, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, पूरे विश्व में एक भी दुश्मन न रह जाना अंदर की वृत्ति में, अब जो है अगला जन्म नहीं होगा। और अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो पता नहीं क्या बना जाएगा, इसका कोई विधान नहीं है। मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर भी मिल सकता है और मनुष्य शरीर के बाद सुअर, कुत्ता, नाली का कीड़ा, कुछ भी बना जा सकता है। इसका फाइनल अभी नहीं हो सकता। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं तो बोले इसमें वो फर्स्ट आएगा क्या? बोले अभी कुछ फाइनल नहीं। नहीं, बोले आगे चल रहा है इसलिए। बोले कोई फाइनल नहीं। जो इस जहां चिन्ह रखा गया है वहां आगे कौन पहुंचता है तब देखा जाएगा, तब फाइनल हो सकता है। अभी तो दौड़ अच्छी लगा रहा है, शायद आगे ढीली हो जाए, शायद आगे फंस जाए, तो फाइनल पे एक महात्मा भिक्षा मांगने जाते थे, तो एक गांव में ऐसे विनोदी स्वभाव की वृत्ति वाले कुछ लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की पवित्र? विनोद, संतों को क्या है, कुछ नहीं बोलते। जब मरने का समय आया ना, सैया पे थे, तो बोला, बोले बच्चा मेरी दाढ़ी पवित्र। बोले महाराज जी आज बोले हाँ, अब मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, अब पक्का कहता हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो बोले पीछे क्यों नहीं कहा? बोले पता नहीं क्या माया रच देती जाल, वो विश्वास नहीं है कब कहां फिसल जाए, इसलिए आज जा रहा हूं। अब मतलब अंतिम फाइनल में कह सकते हैं हम कि हम पार हो गए, नहीं तो माया है, कहीं भी फंस सकते हैं। अच्छा, जहां फंसे उसका परिणाम है, उसका परिणाम है। एक महात्मा जी को 2 अशर्फियां मिली। पहले पुराने जमाने में अशर्फियां चलती थी स्वर्ण की, तो उन्होंने गीता जी में रख लिया, गीता जी के बस्ता में, और सोचा कभी 10-20 संतों को बुलाएंगे, संत सेवा हो जाएगी। आश्रम में गए, गीता जी रखा, कुछ दिन बीमार हो गए तो बात भूल गए। अब मरते समय ध्यान आया कि अशर्फियां हमारी 2 गीता जी में रखी, अगर मैं शिष्यों से बता पाऊं इससे संत भंडारा कर देना तो ठीक रहता। इतने प्राण निकल गए, तो चिंतन धन का हुआ, तो परिणाम निकाला गया सर्प योनि, धन के चिंतन से। तो उसी बस्ते के अंदर छोटे से सर्प के बच्चे में उनका, अब उन्होंने अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि मेरी गति बिगड़ गई, 2 अशर्फियों ने गति बिगाड़ दी। अंतिम समय उनका चिंतन हो गया, तो मैं सर्प बना हुआ गीता के बस्ते में हूं, खोल के मारना नहीं, हमें बाहर निकाल देना, और वो अशर्फियां उनसे संत सेवा कर दो। तुम जो भी संत सेवा करोगे तुम्हें हमारा शरीर छूट जाएगा, मैं भगवान के धाम में चला जाऊंगा। ऐसा ही किया, तो देखा 2 अशर्फियों से योनि बदल गई। तो अपने लोगों में कितनी आसक्तियां हैं, अपने लोगों के पास कितनी आसक्तियां हैं, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर द्वार, मान, सब ढेर सारा बोझा जमा है। कैसे फाइनल में कह सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे आगे? ये तो भगवान के हाथ में, शरणागत होकर भगवान के भजन करो, उसी से बात बन जाएगी। आगे की सोचे काहे को यार, फाइनल पे क्यों ना आ जाओ? काहे को सोचे कि अगला जन्म हो फिर हम भजन करें? अगला क्यों? हमें तो लगता है क्यों ऐसा बहुत कठिन है महाराज। कर लो। फिर अब कठिन कैसे? अब कठिनता के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला है भाई। पशु पक्षी इस कठिनता को नहीं झेल सकते हैं, हम लोग झेल सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी कठिनता मन की बात है बस। अच्छा बताओ, शरीर सुविधा सबसे बढ़िया है मनुष्य की, नहीं? यहाँ दर्द टेबलेट ले लो जाके, और पशु को दर्द बेचारा बता भी नहीं पाएगा। और क्या क्या हालत पशुओं के साथ
मनुष्य शरीर वाले करते हो तो आपको सब पता ही है। हमारे को शरीर सुविधा बहुत ज्यादा है, पर मन को हम नहीं संभाल पाते, इतनी बारी कठिनता है, बस और कुछ बात नहीं है। हमारी समस्या जो है वो मन की है, और मन को अगर राजी कर लिया जाए तो बात बन जाए। इसे राजी करना होता है। जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब, पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे। मन को राजी कर लिया ना, तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगा तो भागता है विषयों की तरफ, अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। मन को केवल राजी करना है और कोई कठिनता नहीं। बताओ क्या कठिनता है? मन को राजी करना है। अच्छा, अभी आपको मान लो ऐसा लगता है कि ये सब भोग त्याग करना, निरंतर भजन करना बड़ा कठिन लगता है।